भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैं एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी योगिनी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। तो भक्तों एकादशी 1 जुलाई को है या 2 जुलाई को है। तो आषाढ़ मास में पड़ने वाली जो एकादशी का नाम है उसका नाम है योगिनी एकादशी। तो योगिनी एकादशी जैसे कि नाम से विदित है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली है, रोगों को दूर करने वाली है और इस व्रत के प्रभाव से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल भी इसी एकादशी के व्रत से मिलता है। तो भक्तों, और ये हमें मोक्ष प्रदान कराने वाली है और पापों का, और हमें भूत प्रेत पिशाच रोनी से भी बचाने वाली है। तो सबसे पहले आप हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे लाला हैं और ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं और ये हमारी राधा रानी और ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो भक्तों, सबसे पहले आप क्या करें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लें और उसके बाद सभी को पधार लें। और पधारने के बाद क्या करें, गणेश जी को भी तिल का आसन देकर पधार दें। तो भक्तों, चावल यूज़ नहीं होते हैं, तो आप काले तिल, पूजा में काले तिल ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपके पास यदि काले तिल ना हो, सफ़ेद तिल हो, तो वो भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लानी है तो आप काले तिलों से ही पूजन करें और काले तिल ही अपनी बाल्टी में डालकर नहाएं। तो ये तो हो गई बात। और इस एकादशी पर विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप की पूजा होती है और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान की एक साथ भी पूजा की जाती है। तो सबसे पहले आप कलश की स्थापना कर लें। मैंने यहाँ पर कलश की स्थापना कर ली है। 1 का सिक्का लेकर और सुपारी और लौंग का जोड़ा डालकर, और इसमें मैंने एक जल गले तक ले लिया है और इसको भरकर इस पर कटोरी में तिल रख लें और या पुष्प का आसन दे दें, उसके ऊपर नारियल रख लें। तो इस तरीके से हुई कलश की स्थापना। और यहाँ पर बांध लें कलावा। तो मैंने कलावा भी बांध लिया है और यहाँ पर सभी को मैंने विराजमान कर लिया है। तो भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये एकादशी 1 तारीख को कितने बजे आ रही है। तो ये 1 तारीख को एकादशी योगिनी एकादशी 10:44 पर आ रही है और 2 तारीख को 8:45 तक रहेगी। तो हमें जो उदया तिथि में मिल रही है वो 2 तारीख को मिल रही है और इसलिए हम व्रत जो है उदया तिथि में द्वादश से युक्त एकादशी का व्रत करेंगे। तो अब सभी को, हम गणेश जी को और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जनेऊ धारण करा लेंगे। और आप एक दिन पहले ही, क्योंकि मंगलवार की एकादशी है, तो आप सोमवार को ही तोड़कर रख लें तुलसी पत्र। तो क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी रहेंगे और सोमवार की भी एकादशी है, से पहले तोड़ लें, क्योंकि 10:44 से पहले आप तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें। और यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप क्या करें, तुलसी की लकड़ी रख सकते हैं और तुलसी की माला भी अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करा सकते हैं। तो मैं अब इनको जनेऊ धारण कराती हूँ और तुलसी की माला भी धारण कराती हूँ। तो भक्तों, मैंने जनेऊ धारण करा दिया है, गणेश जी को भी और अपने विष्णु भगवान जी के भी। और मैंने सभी के तिल चंदन से तिलक लगा दिया है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी के और रोली से अपनी राधा रानी के सभी के तिलक लगा दिया है। और मैंने वस्त्र भी अर्पण कर दिए हैं सभी को, अपनी राधा रानी को सभी को वस्त्र अर्पित कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को। तो मैंने सभी को वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर सभी को पुष्प माला पहनाना चाहें तो पुष्प माला भी पहना सकते हैं और पुष्प अर्पण करना चाहें तो पुष्प अर्पण भी कर सकते हैं। तो मैं सभी के पास पुष्प अर्पण कर दूंगी। तो हमने अपनी राधा रानी के पास भी
वाइट पुष्प, गुलाब के पुष्प की पंखड़ी उसके ऊपर रख दी है। आप गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और यहाँ हमने लक्ष्मी जी के पास और लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो भक्तों, हमने पारायण कब करना है? तो पारायण का टाइम है 6 घंटे द्वादशी शुरू होने पर 6 घंटे हरिवासर रहने के बाद पारायण का टाइम आता है। तो इसलिए पारायण जल्दी है। तो 3 तारीख को पारायण हम 5:15 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पारायण कर सकते हैं। तो वही टाइम है जो पिछली बार था, बस टाइमिंग बदल गई है तो एकादशी के दिन की। तो भक्तों, अब हम इनको आप भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का, दूध से बनी हुई चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। और आप जो भी मिठाई बनाएं वो घर पर ही बनाकर वो भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फलों का भोग लगा लेंगे और ड्राई फ्रूट का भोग लगा लेंगे। तो ये मैं पंचमेवा का भोग लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फलों का भोग लगा दिया है। तो ऋतु फल आपको जो भी आपके पास हो आप उनका भोग लगा सकते हैं। तो खीरा है, ककड़ी है, और यदि आम है, लीची है। तो भक्तों, ये जो बीज वाले फल हैं इनको आप छीलकर और काट कर ही भोग लगाएं, जो हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से, जैसे जिस अवस्था में हम खाते हैं उस अवस्था में ग्रहण कर सकें। तो भक्तों, ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। दशमी के दिन से नियम लिया जाता है। एकादशी के दिन संकल्प लेकर व्रत किया जाता है। तो शुद्ध होकर गंगा जल बाल्टी में डाल लें और तिल डाल लें और उससे स्नान कर लें। और स्नान करके स्वच्छ होकर अपने धूप दीप से अपने विष्णु भगवान जी का, लक्ष्मी जी का पूजन करें। या विष्णु भगवान की चतुर्भुजी स्वरूप हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। तो और उसके बाद द्वादशी को पारायण करके ही इस व्रत की समाप्ति होती है। तो 3 दिन ब्रह्मचार्य से रहना होता है और इस नियम का पालन करना होता है। तो अब थोड़ी सी सार रूप में मैं आपको कथा भी बता देती हूँ। तो भक्तों, हमने दीप जला लिया है और एक जला लेंगे अखंड दीप। और ये हमने एकादशी के बुक का भी पूजन कर लिया। तो अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से योगिनी एकादशी के करने की विधि क्या है। तो इसकी कथा सुनाइए। तो अलकापुरी नाम की नगरी में एक राजा, कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। तो उसके यहाँ एक मान सरोवर से पुष्प लेकर एक जो उसका सेवक था वो मान सरोवर से पुष्प लेकर आता था। तो वो अपनी एक दिन स्त्री के साथ रमण करने में उसको टाइम बीत गया और कुबेर के पास नहीं पहुंच सका। तो कुबेर ने अपने सेवकों से कहा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तब पता चला कि वो स्त्री के साथ रमण करने में लग गया। इसलिए कुबेर ने उसे श्राप दे दिया। तो उसका नाम हेम माली था। तो हेम माली को श्राप दे दिया और वो जो है राक्षस बन गया और तू स्त्री वियोग में रहेगा। तो वो बहुत नरकों की या भोगने लगा और वो स्वर्ग से कहाँ गिर गया? पृथ्वी पर मृत्युलोक में गिरने के कारण कुकर्मों में लग गया। लेकिन उसे फिर भी बुद्धि मलिन हो गई। तब एक दिन उसे मार्कंडे ऋषि जी के दर्शन हुए। तब उसने अपनी सारी बात उनसे कही। और तब उन्होंने, मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तू खोटे कर्मों के कारण क्या हुआ है? कोढ़ी हुआ है और तू कुबेर का सेवक था और इसीलिए तू वहाँ पर पुष्प लाकर सेवा किया करता था और वन विहार में देर होने के कारण ही तुझे वहाँ पर कोढ़ी बनना पड़ा, मृत्युलोक में कोढ़ी बनना पड़ा। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तूने मुझसे सत्य वचन कहे हैं, इसलिए अब मैं तुझे उपाय बताता हूँ कि आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पापों को छुड़ाने वाली है। तो तुम उसका व्रत कर। उसके व्रत के प्रभाव से क्या होगा? तेरे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और उसने मुनि के अनुसार तो योगिनी एकादशी के प्रभाव से वो जैसा था
स्वर्ग में वो उसी स्थान पर पहुंच गया। तो इस एकादशी के करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो इस एकादशी में क्या होता है, बुक में 24 एकादशियों के नाम भी यहाँ पर शुरू में लिखे हुए थे। इसके बाद एकादशी का नाम ले लेंगे और हम जो है अब कर लेंगे विष्णु भगवान जी की आरती घंटी बजा। तो अब मैं घंटी बजा लूँगी और आरती कर लूँगी। तो आप विष्णु भगवान जी की आरती अकेले ना करें, क्योंकि गंगा जी जो है उनके चरणों से उत्पन्न हुई हैं, तो साथ में गंगा जी की भी आरती कर लें। तो करेंगे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। और इसके बाद कर लेंगे गंगा जी की आरती है। गंगा जी की आरती करने के बाद हम क्या करेंगे, जल लेकर, शंख का जल लेकर चारों तरफ छिड़क कर जोत दे देंगे। जोत देने के बाद हम कर लेंगे पुष्पांजलि। तो पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। और जो हमने अपने पास जो दक्षिणा के पैसे लिए हैं, पुष्प लिए हैं, वो हम यहाँ पर गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। और उसके बाद हम कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। हम कितना भी कुछ अच्छे से करें, लेकिन हमसे फिर भी कुछ न कुछ त्रुटि रह ही जाती है। तो करते हैं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारितारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स करके श्री हरि विष्णु के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं, राधा रानी के भी चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।